ज्ञान ध्यान किस कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। ज्ञान ध्यान किस कर्म न जाना, नाखन निर्मल करनी। साधु संगत कै अंचल लाभो, बिखम नदी जय तरनी। वाहिगुरु बिरद पछाण अपना, बिरद पछाण अपना। वाहिगुरु वाहिगुरु बिरद पछाण अपना। वाहिगुरु बिरद पछाण अपना। वाहिगुरु हमरी कंत न गणिया काई, हमरी कंत न गणिया काई, हमरी कंत न गणिया। हमरी कंत न गणिया, हमरी कंत न गणिया काई, हमरी कंत न गणिया। कंत न गणिया काई, हमरी कंत न गणिया काई। कंत न गणिया काई, हमरी कंत न गणिया काई। हमरी गंत न गणिया काई, गंत न गणिया, गंत न गणिया काई, गंत न गणिया काई। हमरी गंत न गणिया, गंत न गणिया काई, हमरी गंत न गणिया। हमरी गंत न गणिया, गंत न गणिया काई, हमरी गंत न गणिया। वाहिगुरु बिरद पछाण अपना दाता जी, ओ बिरद पछाण अपना प्यारे। हमरी कंत न गणिया काई, हमरी कंत न गणिया काई, हमरी कंत न गणिया।
ਕੰਤ ਨ ਕਣੀਆਂ ਕਾਈ, ਕੰਤ ਨ ਕਣੀਆਂ ਕਾਈ। ਅਮਰੀ ਕੰਤ ਨ ਗਣੀਆਂ, ਕੰਤ ਨ ਗਣੀਆਂ ਕਾਈ, ਅਮਰੀ ਕੰਤ ਨ ਗਣੀਆਂ। ਹਮਰੀ ਕੰਤ ਨ ਗਣੀਆਂ ਕਾਈ, ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਪਛਾਣ। ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖੇ ਕਰ ਆਪਣੇ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਰੰਗਮਾਨ। ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਦ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਬੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ, ਹੋਈ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ। ਜਿਉ ਪਾਏ ਪਿੰਡ ਜਿਨ ਸਾਜਿਆ, ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਨਣ ਖਾਣ। ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੀ ਆਪ ਪੈਜ ਰਾਖੀ, ਨਾਨਕ ਤਦ ਕੁਰਬਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਿਰਦ ਪਛਾਣ ਆਪਣਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਿਰਦ ਪਛਾਣ ਆਪਣਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਮਰੀ ਕੰਤ ਨ ਕਣੀਆਂ, ਅਮਰੀ ਕੰਤ ਨ ਕਣੀਆਂ ਕਾਈ, ਅਮਰੀ ਕੰਤ ਨ ਕਣੀਆਂ। ਕੰਤ ਨ ਗਣੀਆਂ ਕਾਈ, ਕੰਤ ਨ ਗਣੀਆਂ ਕਾਈ। ਕੰਤ ਨ ਗਣੀਆਂ ਕਾਈ, ਕੰਤ ਨ ਗਣੀਆਂ, ਕੰਤ ਨ ਗਣੀਆਂ ਕਾਈ, ਕੰਤ ਨ ਗਣੀਆਂ ਕਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਿਰਦ ਪਛਾਣ ਆਪਣਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਿਰਦ ਪਛਾਣ ਆਪਣਾ। ਐਸਿਆਂ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉਤੋਂ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਦਾ, ਐਸਿਆਂ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉਤੋਂ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਦਾ, ਐਸਿਆਂ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉਤੋਂ। ਐਸਿਆਂ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉਤੋਂ ਬਲ ਬਲ, ਐਸਿਆਂ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉਤੋਂ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਦਾ। बल बल जाईदा, बल बल जाईदा, बल बल जाईदा, बल बल जाईदा, बल बल
पल पल जाईदा, पल पल जाईदा, पल पल जाईदा, पल पल जाईदा। ऐसे अंगूरां दे उत्तों पल पल जाईदा, ऐसे अंगूरां दे उत्तों पल पल जाईदा। बलहारी घोर अपने दिहाड़ी तलवार, जिन मन ते देवत की है करत न लगी वार। परम सत्कार योग जुगो जुग अटल धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ महाराज जी दी पावन पवित्र उच्ची सुची ते निगी गोद दा आनंद मान रही गुरु रूप गुरुसवारी सत्संग जीओ। आनंदपुर साहब दीयां रौनकां ही बदलदियां जांदियां सन। जिन्हें मूँह सी उन्नियां गल्लां सन। ओ गुरु तेग बहादुर जी महाराज दा साहबजादा, छोटी जी उम्र है, 8 साल की उम्र है। माफ़ करना मोढे ते कमान है, हाथ विच कृपान है, सीस ते कलगी है। माफ़ करना वक्री शान नराली कलगियां वाले दी, बकरी शान नराली ओ कलगियां वाले दी, बकरी शान। बकरी शान नराली बाजा वाले दी, बकरी शान नराली कलगियां वाले दी, बकरी शान नराली। समा बीतदा तुरिया जा रहा सी, हर कोई अंदाजा लाउंदा सी, जिन्हें मूँह उन्नियां गल्लां सन। हर बंदा सोचता सी इहदे विच ते कोई शक नहीं ना, उम्र छोटी है। समा आउण ते साहिबे कमाल गोबिंद राय जी ने गुरु नानक दी गुरता गद्दी दीयां जिम्मेवारियां नूं संभालना है। बड़ी छोटी जी उम्र है, पर इन्नी छोटी उम्र विच कमान काहदे लई, ये शस्त्र काहदे लई। गुरु की संगत समा बीतदा तुरिया जांदा सी। माता गुजरी जी साहबजादा जी नूं वेख के बड़े खुश होंदे सन। गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने कदे गोबिंद राय जी नूं झिड़किया नहीं सी। माफ़ करना गुरु की संगत, जिंदगी च प्यार ही प्यार सी। समा अगे वधिया, लोकी सोचते सन जिवें पहले समयां दे विच कृष्ण ने आख्या, जदों जदों संसार ते जुल्म दी हानि हुंदी है, माफ़ करना संसार ते जदों जदों धर्म दी हानि हुंदी है, गीता नूं उपदेश दिंदे, गीता विच उपदेश दिंदे अर्जुन नूं समझाया सी। उदों मैं संसार दे विच संतां भगतां दी रखिया करन वास्ते, दुष्टां दैंतां दा विनाश करन वास्ते खुद ब खुद अवतार धारण करके आया करदा हाँ। पर इत्थे तां चौजी प्रीतम दी बड़ी छोटी जी उम्र है। सारा दिन ही शस्त्र विद्या दे विच बिताउणा। गुरु की संगत वक्त बीतदा तुरिया जांदा। आप 9 वरे दे होए। इस समय साडे हिंदुस्तान दे विच औरंगजेब ने कुरान शरीफ हजरत मुहम्मद की कसम खाधी सी, मैं भारत की धरती ते दूजे किस्म के धर्म, दूजे किसी भी धर्म का दीवा नहीं बन देना। निता प्रति 1.25 मन जंजू, एक जंजू का भार 1.25 तोला बन जाता, तोला बन जाता। 1.25 मन जंजू गुरु की संगत हिंदुओं का उतार के, यानी इन्हें हिंदू भरावां दे कतल करके इक्को राह सी क्यों बई
इस्लाम धारण करना। जे इस्लाम धारण करना तो जिंदगी के दरवाजे खुले सन, जे इस्लाम धारण नहीं करना तो मौत के दरवाजे खोल दिते गए सन। जेड़े अपने धर्म नूं अपनी जान तो वध प्यारा समझते सन, वो मौत के घाट उतारे जा रहे सन। सचमुच ही धर्म लिए मरना मुनसा सूरिया हक है। जे होवे मरण परवाणु, गुरु की सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के है। ऐसा नहीं है कि उदों धर्मात्मा हिंदू नहीं सन, जिन्होंने अपनी जिंदगी के नालों मर जाना चंगा समझिया और इस्लाम नूं धारण ना किया। सोचो, एक हिंदू भरा दे गले दे विचों उतरिया जंजू, जिसका सवा तोड़ा भार है, सवा मन जंजू एक समय का लैंदा सी। जिहड़ा हिंदू भरा इस्लाम ना धारण करदा, तलवार मार के उसका सीस धड़ तो गुरु की संग जुदा किया जाता रहा। राम सोमनाथ वर्गे मंदिर, कृष्ण की द्वारकापुरी, रामचंद्र की अयोध्यापुरी वर्गे मंदिरां विच हिंदू मत के अवतारां दीआं मूर्तियां नूं गऊं दी रत नाल धोता गया। खालसा जी माफ़ करना गुरु की संगत, औरंगजेब का जुल्म बुलंदियां नूं छूह रहा सी। आलम दे जुल्म की हद वध चुकी सी। भारत के लोगों के विच माफ़ करना गुरु की संगत, चार फेरे सोग ही सोग सी, शांति शांति सी। भारत की जिवें उस बेड़े ने बनना की लगना, जिस बाग का माली ना रहे उस बाग ने की पनपना, जिस फौज का जरनैल ना रहे, जिस रियासत का राजा ना रहे। इहो ਜਿਹੇ हालात बन चुके सी। इहो ਜਿਹੇ हालातों ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੀ, ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜੇ ਹੈ वो है। ਅੱਜ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਈ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾफ़ करना ਇਹ ਬਾਣੀ नहीं। कई कुछ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, कई ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ कि बाला गुरु नानक जी ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ही नहीं, क्योंकि भाई मरदाने की बाणी गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी च दर्ज है। जे मरदाना नाल रहा हुंदा तो मरदाने की बाणी भी गुरु ग्रंथ साहिब दे विच दर्ज हुंदी। जे बाणी के पक्षों वेखीए तो खालसा जी चार सतगुरु पातशाह की बाणी गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज नहीं है। यानी कि दसवें पातशाह का सलोक आउंदा है, अखीर दे उत्ते जाके गुरु की संगत नौवें पातशाह के सलोकां दे विच जाके वह सलोक आउंदा है। तो मुक्कदी गल की गुरु की संगत कल नूं तां ये भी कहना शुरू कर देणगे कि चार सतगुरु पातशाह होए ही नहीं। दसो पंजां प्यारिਆਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ बाणी गुरु ग्रंथ साहिब दर्ज है? कह दे वाहिगुरू। 40 फिर कहणगे 40 मुक्ते होए भी नहीं जी। माफ़ करना गुरु की संग, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ करेगा, ऐसा नहीं है। पर साध संगत जी समा बीतदा तुरिया जांदा सी, इसे तरह शंके पैदा किए जा रहे हैं। वो काहदे लई कि सिखां दे विच कमजोरियां आ जाण। साध संगत जी भाई नंद लाल जिवें किसी मौके गुरु गोबिंद समर्थ के चरणों के विच जिन्हें जिंदगी जीवन की जा सकनी, जिन्हें शरधा देखनी, तो भाई नंद लाल जी की देखो इतनी वड्डी शरधा गुरु गोबिंद समर्थ के प्रति। कहते गुरु की संगत भाई नंद लाल के मन च ख्याल आया कि सतगुरु गुरु कलगीधर पातशाह की खुशी उन्हां सिखां ते ज़्यादा हुंदी है जिहड़े शस्त्र पहन के जंग के मैदान च अगे हो के लड़ते हैं। 52 कवियां दे मन्ने कवि भाई नंद लाल किसी मौके शस्त्र बस्त्र ला के गुरु की संग गुरु गोबिंद समर्थ के चरणों विच पुजे। कंधे ते ढाल है, हाथे श्री साहब है। महाराज दसवें पातशाह के चरणों ते जदों नमस्कार की बेनती की, महाराज कहते नंद लाल जी आ की अज रूप बना लिया, आ की अज भेस बना लिया। भाई नंद लाल जी कहन लगे महाराज मेरे मन च ख्याल आया कि आप जी की खुशी उन्हां सिखां ते ज़्यादा है जिहड़े सिख जंग के मैदान च लड़ते हैं। कृपा करो मैनू भी जंग के मैदान च जाण दी आग्या दिओ, मैं भी जंग के मैदान च लड़ के आप जी की खुशी प्राप्त करा। कलगीधर पातशाह लगे कहना नंद लाला तैनू तलवार चक्कण की की लोड़ है, तेरी कलम तलवार का काम करेगी। खालसा जी तेरी कलम ने
ਤੇ ਉਹ ਰਚਨਾਵਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਰਦਾ ਦਿਲ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਫੂਕ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਮੁਰਦਾ ਦਿਲ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਸੀਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿੱਤ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾਈਏ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ, ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਟਕਾ ਟਕਾ ਪੈ ਗਈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਬਾਹਰੋਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਨੂਰਦੀਨ ਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੱਗਾ ਪੁੱਛਣ, ਕਹਿੰਦਾ ਨੂਰਦੀਨਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਬਾਹਰੋਂ। ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਡੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਉਣੀਆਂ ਬੰਗਲੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ। ਲੱਗਾ ਕਹਿਣ ਨੂਰਦੀਨਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਛੱਡਿਆ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਨੂਰਦੀਨ ਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਸਿੱਖ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਿੱਖ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਿੱਖ ਘੋੜਿਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਨਗਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਇਹ ਮਾਰਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੇ, ਇਹ ਮਾਰਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਯਾਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਯਾਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਖੂਨੀ ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਯਾਦ ਹੈ। ਤੱਤੀਆਂ ਲੋਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੈਠਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਯਾਦ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਮਾਰਿਆਂ ਮੁਕਾਇਆਂ ਮੁੱਕਣੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਇਤਿਹਾਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਅੱਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲੀਏ ਸੱਚ ਧਰਮ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੈਰਤ ਤੇ ਅਣਖ ਦੀ ਪਾਣ ਚਾੜ ਛੱਡੀ ਸੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਆਂ, ਉਤਾਰ ਨਾ ਸਕੀਆਂ। ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਵ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਲਾਹੌਰ ਇਹਦੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਪੁੱਜਾ। ਲਾਹੌਰ ਪੁੱਜ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਕ ਕਾਜੀ ਦੇ ਗਿਆ, ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੀਆਂ ਜੀ ਰਾਤ ਕੱਟਣੀ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਾਣਾ। ਉਹ ਲੱਗਾ ਕਹਿਣ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਖਾਣਾ ਕਿੱਥੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਗਜਾ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦਾ, ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਮੰਦਰ 'ਚ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਅੱਗੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਕ ਟੈਂਟ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਦੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਰਹਿਰਾਸ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋਚੋ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣਗੇ। ਤੰਬੂ ਲੱਗਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਫੌਜੀ ਦਸਤਾ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਕੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਕੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਰਾਤ ਕੱਟਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਾਤ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੈਠੋ, ਬੋਲੋ ਨਾ, ਪਾਠ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਤੇ ਰਾਤ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਖੈਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਇਆ। ਉਹ ਪਹਿਚਾਣ ਗਏ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਘਰ ਆਏ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਕਦੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ
गुरु गोबिंद सिंह दा सिख किसी निहत्थी औरत ते हथ नहीं चकदा। कलगीधर दा सिख कदे किसी बच्चे दे हथ नहीं चकदा। पर वेखण वाली गल है जी, कहते ने ਸਿੰਘਾਂ ने पछाण लिया। माफ़ करना गुरु की संगत, ये तो सिखां दा दाना दुश्मन है। प्रशादा छकाया, आराम करन वास्ते बिस्तरा दिता। दोनों ने आख्या आराम करो जी, तो दोवें बाहर आके ना आपसे गल्लां करन लग गए। कहंदे वीरा भावें साडा दुश्मन आ, ये साडा रत पीना दुश्मन आ, पर जे आपां इहदे ते हत्थ चुक्या ना साडी सारी सिख कौम की बदनामी होवेगी। आए दुश्मन घर आए, माफ़ करना दुश्मन ते हथ चकदे ने। आखिया नहीं, हथ नहीं चकना, भावें साडे अज घर आया, ये साडा दुश्मन नहीं, ये ना दुश्मन वाला नहीं, सगों मित्रां वाला वरतारा करना है। गुरु की संगत दोवें रात नूं पहरे ते पहरा दिंदे रह, जागदे रह। साध संगत जी कहंदे ने। ते इधर जदों तंबू च कदे आउंदे, अहमद शाह अब्दाली पुछदा किन्नी की गिनती तुहाडी? इन्हां ने आख्या जी खालसे की 2.5 लाख की गिनती है। खालसा जी 2.5 लाख की गिनती। आख्या 2.5 लाख कित्थे ने? आख्या 1.25 लाख है ते 1.25 लाख मैं हाँ। उन्हें आख्या तुसीं 2.5 लाख किवें हो गए? आख्या असीं कला कला 1.25 लाख ते भारू हाँ खालसा जी। साडे गुरु गोबिंद सिंह ने साडे विच ऐसी स्पिरिट भरी, ऐसी भावना भरी। घर गुरु की संगत जदों दिन चढ़िया, माफ़ करना कहंदे अहमद शाह अब्दाली सत्संग अगे फौज खड़ी सी, इशारा किया आ गया। उस दिन तो बाद उन्हें सिखां ते जुल्म नहीं किया, पर लगा कहण जाओ ਸਿੰਘੋ कोई समा आएगा तुसीं दुनिया ते राज करोगे। खालसा जी इहो जी कौम जिहड़ी घर आए नूं भी माफ़ करना गुरु की संगत मित्रां वाला वरतारा करदी। रंगजेब दा जुल्म बलंदियां नूं छूरिया सी। इहो जिहा समा चौजी प्रीतम 9 साल की उम्र च लुडियां पाउंदा सी। ਉਹਦਾ हर हर कदम जवानी ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਸੀ ਕਦੋਂ जवानी आवे ते कदों मैं जालम राज दियां जड़ां उखेड़ां। खालसा जी सारे को धन गुरु गोबिंद सिंह जी, धन गुरु गोबिंद सिंह जी, धन गुरु गोबिंद सिंह जी। अली यार मुहम्मद खां ज़्यादा मुसलमान होया, कहंदा मुझे मुझे खुदा की कसम, मुझे कुरान की कसम, मुझे कृष्ण की कसम, मुझे नानक की कसम, मुझे माफ़ कर, मुझे कृष्ण की कसम, मुझे राम की कसम, मुझे नानक की कसम, गुरु गोबिंद की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी ही कम, जितनी भी तारीफ की जाए उतनी ही कम। चौजी प्रीतम लुडियां पाउंदा सी, मौजां दे विच आया चौजी प्रीतम। फौजां दे 2 धड़े बना के छोटे छोटे बच्चियां दे, पर लोकां नूं की पता सी चौजी प्रीतम दी कमान काहदे लई छोटे छोटे बच्चियां दे विच एक कमान कंधे ते रख के हत्थ 'च किरपान फड़ के अपने चोज करते हैं। पर इन्नी गल ते सी सब दे मन विच, माफ़ करना कि गुरु की संगत समा पाउण ते गुरु नानक दी गुरता गुरगद्दी दे वारिश गोबिंद राय जी ही होणगे। पर 9 साल की उम्र दे विच पैर रखना बादशाह रंगजेब दा गुरु की संगत गल कख नहीं हुंदी। गल्लां बनाईयां जांदियां च सच नूं झूठ की पालच दे के सच नूं झूठ च बयान तब्दील करन दी कोशिश की जाती। पर सच है ना, इनू कंधां च खड़ना पैंदा। एक वारी कह दे वैरू ये सच है ना, इनू जेलां च जम्मना पैंदा। कह दे वैरू इनू जेलां च जम्मना पैंदा। माफ़ करना कृष्ण महाराज का जन्म जेल दे विच होया सी। ये सच आ जिन्हों गुरु किसां लाहौर दियां तत्तियां तवियां ते बहना पैंदा। तत्ती तवी ते बैठ के किसे भौरे करनी दसी सबर दी जंग तैनू। दिल्ली चांदनी चौंक बाजार अंदर किसे दसिया जीवन दा ढंग तैनू। ज्यों ज्यों सड़े तू भट्ठियां विच पै पै त्यों त्यों चढ़िया कुरबानी दा रंग तैनू। गुरु की संग सच नूं बड़े माफ़ करना बड़ियां बड़ियां मुसीबतां दे विचों दी लंघना पिया। इधरों बादशाह रंगजेब ने गुरु की संग सूबा कश्मीर नूं, क्योंकि यह विद्वानां दा केंद्र सी। माफ़ करना हिंदू मत दे विच इत्थे की संगत
दुनिया ते धर्मी बंदे हर बंदे नूं अपना धर्म प्यारा है। गुरु गोबिंद सिंह जी नूं पुछया सी किसे समय, किसे काजी मुसलमान ने, गरीब नवाज माफ़ करना मुसलमान फकीर ने, महाराज तुहाडा धर्म चंगा, साडा धर्म चंगा। महाराज ने कहा तुमको तुम्हारा खूब, हमको हमारा खूब। तुहाडे लई तुहाडा धर्म चंगा, साडे लई साडा धर्म चंगा, क्योंकि अंतिम समय ते बंदे दी कल्याण दा कारण, मुक्ति दा कारण ओदा धर्म ही बनदा, ओदा धर्म ही बनदा। जप तप संयम धर्म ना कमाया, सेवा साधना जानिया हर राया। कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की राखो शर्म। माफ़ करना रोज़ पढ़ते हैं सगल श्रेष्ठ में धर्म, सगल धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। गुरु की संगत, क्योंकि धर्म ही अंतिम समय ते कल्याणकारी मुक्ति दा दाता हुंदा। इधरों इन्हें चिट्ठी लिखी कश्मीर दे विद्वानां नूं, पंडितां नूं, कश्मीर दे सूबे नूं चिट्ठी लिखी, जिस ते लिखिया सी कि ये कश्मीर दे पंडितां नूं इहनूं धन दा लालच दे के, इहनूं पैसे दा लालच दे के गुरु की संगत किसे ना किसे तरीके नाल इन्हां नूं इस्लाम दे विच लिआंदा जावे। बड़े अफसोस की गल है, हिंदुस्तान 200-250 साल गुरु की संगत अंग्रेज का गुलाम रहा, इस तो पहला मुसलमानों का गुलाम रहा, इस्लाम का गुलाम रहा। बड़ा वड्डा इतिहास ही साडा जिहड़ा गुरु की संगत। कई महापुरखों के पासों कई ऐसिया गल्लां मिलदियां ने, जब महात्मा नूं मिलते हैं फिर जाके पता लगता खालसा जी माफ़ करना जिहड़ियां गल्लां इतिहास च मिलदियां ही नहीं। चमकौर साहब की फतेहगढ़ साहब की सभा सी, एक बारी कह दो वैरू बेअंत बड़े महापुरुष बैठे सन, महापुरखों के विच बैठे बैठे गल चल पई, महापुरखो पुत्र चमकौर साहब की गढ़ी च भी शहीद होए ने, पुत्र गुरु गोबिंद समर्थ दे फतेहगढ़ साहब की धरती ते भी शहीद होए ने, पर कृपा करके दसो कि चमकौर साहब दे नालों, चमकौर साहब दे नालों फतेहगढ़ साहब घट क्यों ज़्यादा हुंदा? जे चमकौर साहब 700 साढ़े नेड़े पैंदा उत्ते रोपड़ दे स्थान दे, जे चमकौर साहब 15,000 का इकट्ठ है तां माफ़ करना फतेहगढ़ साहब 15 लाख का इकट्ठ आ। जे उत्थे 20,000 का इकट्ठ है चमकौर साहब, फतेहगढ़ साहब 20 लाख का इकट्ठ है। महापुरखों च गल चल पई बई फतेहगढ़ साहब इकट्ठ क्यों ज़्यादा हुंदा? उत्थे गल चलदे चलदे गल चल पई और चमकौर साहब इकट्ठ इस करके घट आ। उत्थे मुकाबला होया, मुकाबले दे विच एक दुश्मन भावें दूजे नूं मार ले, दूजा एक नूं मार ले, मुकाबले दे विच दोनों पासियां दे सूरमे अपने हत्थां दियां ला लैंदे ने। खालसा जी एक बारी कह दो वैरू माफ़ करना, अपने हत्थां दियां ला लैंदे ने। चमकौर साहब उत्थे मुकाबला होया, पर फतेहगढ़ साहब की धरती ते खालसा जी जुल्म होया, खालसा जी जुल्म होया। माता गुजरी दे मन की हालत इहो जी सी जिवें पूर्ण भगत नूं जदों जलाद पकड़ के लै गए ना, पूर्ण भगत दी माँ ने आख्या सी, पर माता तां सबर संतोख दी हद नूं टप चुकी सी। पूर्ण भगत दी माँ ने आख्या सी जदों पूर्ण नूं जलाद फड़ के लै के कतल करन वास्ते तुर पैना, पूर्ण दी माँ ने आख्या सी वे पुत्रा शेर दे मूँह विच बकरी मैं किंकों लवां छड़ा। माता गुजरी माफ़ करना छोटियां जिंदा बड़े साके, छोटे साहबजादियां दे विच सूरबीरता गैरत ते अणख भरदी रही। इधर जरा ध्यान देना पवेगा। गुरु की संग जिन्हें धर्म कमा लिया उन्हें सब कुछ कमा लिया, जिन्हें धर्म गवा लिया उन्हें सब कुछ ही गवा लिया। बोलीए सच धर्म झूठ ना बोलीए, जो गुर दसे वाट मरीदा जोलीए। सूबा माफ़ करना कश्मीर नूं बादशाह औरंगजेब की चिट्ठी मिलनी, गुरु की संग जिसते लिखिया सी आ सूबा लाहौर नूं कि जिन्हें इत्थे दे वड्डे वड्डे विद्वान ने, जिन्हें वड्डे वड्डे विद्वान ने, सानू तो सारे फिट बहंदे ने जी। बाणी शुद्ध वेखो तो टकसाल वालियां दी एक बारी कह दे वाहरू, जे कीर्तन दे प्रचार दीयां गल्लां देखीए तो राड़ा साहब की संप्रदा सासू प्री गुरबख्श माफ़ करना एक प्रीत लड़ी मैगजीन पंजाब दे विच निकलदा सी।
ਹੁਣ तो मेरे ख्याल शायद बंद हो गया कि निक चलता, जिहदा एडिटर गुरबख्श सी उन्हें एक बड़ी वड्डी गल कही सी, कहन लगा होए साडे कोल भावें SGPC कोल श्रोमणी कमेटी कोल कहंदा लखां दे साडे कोल प्रोजैक्ट ने, लखां पैसे ने, पर जो काम संत ईशर सिंह राणे वालियां ने एक वाजा ढोल जिन्हां ने अपनी बंदे नूं अमर दी दात दे के गुरु ग्रंथ चरण असीं नहीं कर सके खालसा जी, वो काम असीं नहीं कर सके। जे सत्कार की गल करिए तो गुरु की संगत गुरु ग्रंथ साहिब दा सत्कार अज नानकसर जगरावां दे विच देखो, माफ करना गुरु की संगत घर गल्लां अज कईयां नूं फिट नहीं बहिंदियां, किते समा बणिया विचार करांगे, सारे चंगे ने, टकसाल वाले चंगे ने, सारे जेड़े मुक्कदी गल की जेड़े बाणी पढ़ते हैं वह सारे चंगे ने। खालसा जी एक बारी कह दो वाहगुरू। एक बारी तदत कबीर जी ने कहा सी, काहे रे मन बकबाद लगायो, सारे पढ़ो काहे रे मन बकबाद लगायो बाणी है, कहते एवें वाधू घाटू गल्लां मारी जांदे हो, पर गल सुनो मैं वड्डा ते तू वड्डा, पर कहते ने जिन्हां ने उन्होंने पालिया ना, काहे रे मन बकबाद लगायो, जिन हर पायो तिने छपायो, जिन्हें वो प्राप्ति कर ली उन्हें छपाउण की कोशिश की। बाबा फरीद जी ने आख्या सी, फरीदा साबर अंदर साबरी तन इवें जलेन, होण नजीक खुदाए दे भेद ना किसे देन। गुरु की संगत जिहदे घर 4 पैसे पै ने कदे रौला नहीं पाउंदा, उस पैसे नूं चंगी तरह संभालण की कोशिश करदा, किते चोर चवक्का कोई लुट के ना लै जे। इस तरह जिहदे पल्ले कोई सिमरन भजन की कमाई आ, गुरु की संगत वो रौला नहीं पाउंदा, वो ओनू माफ करना संभालण की कोशिश करदा। पर इधर गुरु की संगत जेकर विचार करके वेखीए, सारे पढ़ो, सारे बाणी पढ़ते हैं जेड़े सारे चंगे ने। अज की हो रहा आ मूल मंत्र नानक होसी भी सच तक माफ करना मूल मंत्र है, कोई कहता गुरप्रसाद तक मूल मंत्र है, और तुसी गुरप्रसाद ते नानक होसी भी सच तक की लेना है, और तुसी तां एक ओंकार भी कहोगे तो तुहाडा बेड़ा पार है। रही गल खालसा जी, ये गल्लां वाद विवाद दियां खत्म करिए ते असी सारे आख्या करिए असी गुरु ग्रंथ साहिब दे सिख हां। खालसा जी एक बारी कह दिओ वाहिगुरू, असी पातशाह दे सिख हां। किन्ने लोग ने जेड़े सतनाम वाहिगुरू भी नहीं कहते, एक बारी कह दो वाहिगुरू। किन्ने लोग ने जेड़े एक ओंकार भी नहीं कहते। जिन्नी को कोई बाणी पढ़ता, कोई थोड़ी पढ़ता, ओनू उन्ना फल, जेड़ा बहुत ही पढ़ता ओनू बहुता फल, जेड़ा थोड़ा समा रब दी याद च लाउंदा, जिन्ना लाउंदा ओनू ओना ओनू ओदा ही ओना ही फल। माफ करना गुरु की संगत, जे विचार करके वेख्या जाए साध संगत जी, ओ जमाना चिट्ठी सूबा सरहंद नूं मिलनी, माफ करना सूबा कश्मीर नूं मिलनी, इन्हें कश्मीर के विद्वानां नूं इकट्ठे करना। माफ करना गुरु प्यारिओ, कश्मीर के विद्वानां नूं इकट्ठे करना ते बादशाह औरंगजेब दा हुक्म सुनाउणा भी एक पासे जे तुसीं इस्लाम नूं धारण करदे हो, मुसलमान हुंदे हो, तुहानूं माफ करना गुरु की संगत तुहानूं वध तो वध धन दौलतां जगीरां दित्तियां जाणगीਆਂ, तुहाडीਆਂ शादियां मीर घरानिਆਂ 'ਚ कीतियां जाणगीਆਂ। ਜਿਹੜੇ धर्मी ब्राह्मण सन, माफ करना गंगू ब्राह्मण माड़ा सी, ਉਹ ਮਤੀ दास ते सती दास वर्गे गुरु के सिख ये भी ब्राह्मण सन। खालसा जी एक बारी कह दो वाहिगुरू, पंजवें पातशाह की शहीदी तो बाद पहली शहीदी सतगुरु पातशाह दे विच गुरु अर्जन देव महाराज दी है। माफ करना सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज दी गुरुआं दे विचों पहली शहीदी सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज की शहीदी तो बाद सिखां विच पहली शहीदी भाई मती दास ते दयाल दास दी है। ये दोवां माफ करना भाई दयाला जी दी है। ये दोवें सक्के भरा सन, ये 5 भरा सन। माफ करना गुरु की संगत, ये जात दे मुसलमान जात दे ब्राह्मण सन। इत्थे गल जातां दी नहीं है, जात का गर्भ ना करो कोई, सारे पढ़ो जात का गर्भ ना करो कोई। कबीर जी ने आख्या सी, पंडित जी ब्रह्म बिंदे सो ब्राह्मण होई। ब्राह्मण वो है जो ब्रह्म नूं वेखदा है। ब्रह्म की है एक बारी कह दो वाहिगुरू,
एक बारी फिर कह दिओ वाहिगुरू। ब्रह्म की है? रोज पढ़दे बर्म पेखै बर्म सुनिए बर्म नदरी आया। सारे पढ़ो, बर्म पेखै बर्म सुनिए बर्म नदरी आया। कीड़ी तो ला के बर्मा तक सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ परिपूर्ण परमात्मा ਦੀ जोत ਨੂੰ ਵੇਖਣ वाला ਉਹ ब्रह्मण है। माफ करना, कबीर जी कहते ब्रह्मण सोजो ब्रह्म विचारे। ब्रह्मण सोजो ब्रह्म विचारे, जिहड़ा ब्रह्म ज्ञान की विचार रखता है सो ब्रह्मण कईयत है हमारे। सारे पढ़ो, सो ब्रह्मण कईयत है हमारे। साडे ते भाई वो ब्रह्मण है। गुरु की संगत जरा ध्यान देना पवेगा। इत्थे गल जातां दी नहीं। जिहड़ा धर्मी पंडित सन उन्होंने सूबा कश्मीर नूं आख्या इन्हां लालचां दे बदले असीं अपना धर्म नहीं गवाउणा। एक बारी कह दे वाहिगुरू। किन्ने आपां कह दिंदे आ, किन्ने इहो जे ਉਹ कौन सन जिन्हां दे रंग जेब दे राज सिर लथे सवा मन जंजू रोज दा लैंदा सी? ਉਹ कौन सन? ਉਹ धर्मी हिंदू सन। एक बारी कह दिओ वाहिगुरू। ਉਹ ਜਿਹੜੇ मौत नाल खेडे, ਜਿਹੜੇ मौत नाल जूझे, ਉਹ कौन सन? पर रस्ते सारे बंद हो चुके सन। एक बारी कह दिओ वाहिगुरू। माफ करना, कोई गरीब दी बांह फड़न वाला नहीं सी रह गया। हिंदू हिंदुस्तान दी धरती दे उत्ते रामचंद्र कृष्ण वर्गे, माफ करना, अवतारां दियां कमाना खुंडियां पै चुकियां सन। अर्जन वर्गे ते भीमसन वर्गे सूरमियां दे तीर, माफ करना मानो, जिन्हां दियां नोकां मुड़ चुकियां सन। इन्हां नूं आख्या जेकर ये तुसीं इस्लाम धारण करदे हो, सूबा कश्मीर ने आख्या तुहाडे वास्ते माफ करना हारा जिंदगी दा राह खुला है, बड़े सुख पाओगे, बड़े सुख भोगोगे। नहीं तो दूजा राह बादशाह औरंगजेब दा ये है, इन्हां नूं मौत दे घाट उतार दिता जावे। बोलो की फैसला? इन्हां ने आख्या जी सानू 6 महीने का समा दिता जाए। 6 महीने दे विच असीं अपना फैसला करके तुहानूं दसांगे। असीं जां तां इस्लाम धारण करांगे, नहीं तो मरण वास्ते तो असीं तैयार ही हाँ। घर समा बीतदा तुरिया जांदा। एक होम बरनी मंत्र का जाप है हिंदू मत दे विच। गुरु की संगत जिवें असीं अखंड पाठां दीयां लड़ियां, अखंड पाठ साहब दीयां लड़ियां शुरू कर दिंदे आ। इन्हां ने अमरनाथ का मंत्र जिते किसी समय शिव जी भोलेनाथ ने माई पार्वती नूं अमर कथा सुना के अमर कीता सी। वाहिगुरू आप अमर है, ਉਹਦਾ नाम भी अमर करके रख देने वाला है। अमरनाथ का मंदिर कहते हैं जिथे लखों करोड़ों की समग्री, माफ करना, होम जग किए जा रहे हैं, होम बरनी मंत्र के जाप किए जा रहे हैं, लखों की समग्री फूकी जा रही है। केसर चंदन गुरु की संग चंदन वर्गियां लकड़ियां ये बालियां जा रही ने, किते देसी घो दियां दीवां दियां जोतां जगा रही ने, जगाइयां जा रही ने, किते किसे नूं याद किया जा रहा है। माफ करना, और सच तो यह है हिंदुस्तान का रब बोला हो चुका सी। खालसा जी भारत का रब बोला हो चुका सी। बोले बंदे नूं कोई गल कहो, वो की आख्या की आख्या, हिंदुस्तान का रब बोला हो चुका सी। इस तुक च बड़ी गहरी फिलासफी है। गुरु तेग बहादुर बोलिया, सारे पढ़ियो जी, गुरु तेग बहादुर बोलिया। बोलिया बोलदा कौन है? जिहदे कन काम करते होण, जिहदे कन काम ना करते होण, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ सुन नहीं सकता, ਜਿਹੜਾ सुन नहीं सकता ਉਹ बोल नहीं सकता। कहते हैं लखां दी करोड़ां दी समग्री फूकी जा रही है। ओम बरनी मंत्र का जाप गुरु की संगत वो यारी है। 6 महीने का समा गुजरन ते गया। गुरु की संगत हिंदू लोगों के मन की हालत इहो जी हो गई जिवें दीवे का तेल मुकदा, बत्ती अपने आप ही रुकण ते जांदी आ। तेल जले बाती ठहरानी, सुनो मंदिर होई। कहते गुरु के संग ते चेहरे ते उदासी है, परेशानी है। ओह अज रब दे घरों भी कुछ उम्मीद नहीं रही, भगवान दे घरों भी कोई उम्मीद नहीं रही। कहते 2-3 दिन बाकी ने। माफ करना, कई कहते ने पत्थर घट डिगी सी उस मंदिर च। मुक दी गल की, उस मंदिर दे विचों एक आवाज़ निकली। उस आवाज़ ने आख्या, ओ पंडितो तुहाडी रखिया असी नहीं कर सकते, तुसी इंज करो, पंजाब की धरती आनंदपुर साहब की, आनंदपुर साहब दे नां दा नगर
गुरु नानक की गुरता गुरगद्दी दे 9वें बादशाह सतगुरु गुरु तेग बहादुर जी मर बैठे ने। तुसी उन्हां दे चरनां विच चले जाओ, एक फरियाद उन्हां दे अगे रखनी, अरदास करनी, बेनती करनी। इस डुबे जाते हिंदू धर्म की रखिया सतगुरु गुरु तेग बहादुर जी कर सकते हैं। और लखां हो गए तो लखां ने हो जाना है। सतगुरु तेग बहादुर वर्गा सूरमा सतगुरु दुनिया ते जमना ही नहीं। खालसा जी इन्हां कश्मीर दे पंडितां दा एक जथा जिहदे विच दुर्गा दास ना करके, गरीब दास ना करके, होर गुरु की संगत, बेअंत पंडित गुरु की संगत, इन्हां दे चेहरे ते खुशी दी लहर दौड़ गई। इन्हां विद्वान पंडितां दा टोला वहीरां घत दे पंजाब की धरती दे विच दाखल होया जी। पुछदे पुछदे आनंदपुर की धरती ते पुजे ने। आनंदपुर नवां नवां वसिया नगर सी, शहर सी। इस नगर की नींह मेरे सतगुरु गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने अपने पवित्र कर कमला ना रखी सी जी। इन्हां कश्मीर के पंडितां दा आनंदपुर की धरती ते पुजना, गुरु की संगत हजूर दे पिछले पैर दे दरबार लगे ने। दुनिया दूरों दूरों लोक दर्शन करने वास्ते आया करते सन। महाराज सब नूं गुरु की संगत उपदेश दिया करते सन। इन्हां कश्मीर के पंडितां दा ये जथा कहते ने दर्शन करन वालियां संगतां दी बहुत वड्डी कतार यानी लाइन लगी हुई है, क्यू लगी हुई है। इस क्यू या लाइन दे विच जाम माफ करना गुरु की संगत कतार दे विच एक कश्मीर दे पंडित खड़े हो जाते, गल हाथ जुड़े हुए ने। वाह हम भीख भिखारी तेरे, तू निजपत है दाता। इन्हां कश्मीर दे पंडितां दा अगे वधना, मार दे दर्शन करदे सारी सुध की ना सुध रही, बुद्ध की ना बुद्ध रही, ज्ञान में ना ज्ञान रहो, ध्यान में ना ध्यान रहो। इन्हां दे मूँह तू आप मुहारे फुट फुट के निकलदा सी। असी अपनी मंजिल ते पहुँच गए, असी अपनी मंजिल ते अपनी मंजिल ते पहुँच गए हैं। सचमुच असी इत्थों खाली नहीं जावांगे, असी इत्थों झोली भर के ही जावांगे। इत्थों ढह चुकियां उम्मीदां मुड़ के जूंदियां होणगियां। महाराज दे चरनां च पुजे, अगे वध के नमस्कार कीती, बड़ी अधीनगी दे नाल सतगुरु सच्चे पातशाह जीओ। ओहो माफ करना, असी एक बारी इंदौर गए, उत्थे गुरु तेग बहादुर जी महाराज के गुरपुरब सन। एक हिंदू जेंटलमैन मिनिस्टर सी, वो कहने लगा भी मुझे कोई 5 मिनट का टाइम चाहिए, मैंने बोलना है। वो कुछ माफ करने लगेगा, नहीं नहीं तुम्हें टाइम नहीं मिल सकता, मैं टाइम लाना सी। वो कहता नहीं मुझे 5-4 मिनट ही चाहिए, मंत्री शंत्री को टाइम नहीं मिलेगा। मैं उन्हें एडी वड्डी गल कही। ओहो किन्ने किन्ने लोग ने माफ करना अजे भी आपां साडा वाह पैंदा जी प्रचार की दुनिया दे विच आके। जदों खालसे का 300 साला प्रकाश दिवस मनाया गया, गुरु की संगत आनंदपुर साहब की धरती ते एक उदासी मत दे महापुरख बोलते बोलते लगे कहने लगे, सिख भाइयों मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, आप खालसा जी खालसे का प्रकाश दिवस मना रहे हो, प्रकाश दिवस मना रहे हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ अगर आकाश में से सूर्य को निकाल दिया जाए, सूरज को निकाल दिया जाए तो पीछे पीछे क्या रह जाता है? पीछे क्या रह जाता है? सारे चुप। कई बड़े बड़े संत महात्मा बैठे सी। कहता भी मैंने आपसे पूछा है, आपसे विनती की है कि अगर आकाश में से सूरज को निकाल दिया जाए तो पीछे क्या रह जाता है? खैर सारे ने आख्या जी पीछे की रहना, पीछे तो अंधेरा हो जाता है, पीछे कुछ नहीं रह जाता। वो महात्मा लगे कहन इसी तरह अगर दुनिया के इतिहास में से गुरु गोबिंद सिंह के इतिहास को निकाल दिया जाए ना, इतिहास के पाले में कुछ नहीं रह जाता। इतिहास के पाले में, पाले का मतलब होता कि पल्ले, इतिहास के पल्ले कुछ नहीं रह जाता। वो मंत्री जी लगे कहन जी मैं जरूर टाइम लेना। मैं कह नो मैटर एनी वरी। मैं उन्होंने आख्या मैं भाई साहब जी तुसीं इंज करो, मेरा टाइम शुरू होने वाला है तो तुहानूं मैं अपने टाइम तो पहला मैं अपना टाइम देंगा। वो खैर गुरु की संग बैठा रहा। उधर मेरा टाइम अनाउंसमेंट होया तो बाबा जी 2 घंटे कीर्तन करनगे। मैं कहा नहीं 2 घंटे नहीं करनगे, बाबा जी सिर्फ 2.25 घंटे कीर्तन करनगे, 15 मिनट
ये साडे मंत्री जी टाइम लाउणगे। घर उन्हें उठते सारी बुलाया जी, वाहगुरू जी का खालसा वाहगुरू जी की फतेह। कहन लगा सिख भाइयों, ये ठीक है, आप मेरे को टाइम नहीं दे रहे, पर मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपके गुरु तेग बहादुर जी जिसका आप शहीदी पुर्ब मना रहे हो ना, कहता अगर आपके गुरु तेग बहादुर जी हिंदू धर्म के लिए अपनी शहीदी ना देते, बलि ना देते, कहता आज हिंदू धर्म कागजों में होता, आज हिंदू धर्म कागजों में होता। लोग कहा करते कि हिंदू नहीं आज कोई, हिंदू किसी जमाने में हुआ करते थे, हिंदू किसी जमाने में हुआ करते थे, हिंदू है नहीं। जो बेचारा बोलिया ने पढ़ के दुनिया रवा के मार दी। लगे कहें जी होर टाइम लाओ, होर लाओ जी, होर लाओ। माफ़ करना, कहता नहीं बस मेरा इतना ही टाइम था, मैंने आपको इतना ही बताना था। कहता माफ़ करना। उन्हें एक शेर भी बोलिया, कहता गुरु तो दुनिया में लाखों हुए हैं, लाखों होंगे भी, पर गुरु तेग बहादुर जी की चाल दुनिया से निराली है। ये लाल किले के ऊपर जो लाल रंग है ना, ये रंग नहीं है, ये गुरु तेग बहादुर जी के खून की लाली है। ये गुरु तेग बहादुर जी के खून की लाली है। खैर गुरु किस दुनिया तो लोगों ने इस गल दे तबसरे किए, मुतालसे किए, इस गल की बयानबाजी की जी। ये कश्मीर के पंडितों का पुजना, हाँ हाथ जोड़ के माफ़ करना गुरु की संगत, महाराज नौवें पातशाह के चरणों ते शीस रखना, बड़ी अधीनगी न बेनती करनी, हे गरीब नवाज, हे दीना बंधु, हे जगत गुरु सतगुरु गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी हो, असी कश्मीर के पंडित हाँ, एक फरियाद लैके आए हैं, ऊँचियाँ बावां करके हा दा नारा मारिया, गरीब नवाज हिंदू धर्म खतरे च। पातशाह कहते की गल है भाई, तुहानू की प्रॉब्लम है, की मुसीबत आ पई। इन्हां आख्या महाराज सानू वक्त दा बादशाह औरंगजेब इस्लाम च लियाना चाहुंदा, किरपा करके साडे धर्म की रख्या की जावे। सतगुरु पातशाह किसी गहरी सोच विच पै गए, सोच विमोच सोचने लग गए। इधर पंडितां दे चेहरे ते उदासी है, उधर मेरे पातशाह किसी बड़ी गहरी सोच च बैठे ने। माफ़ करना, एकदम संगत दे विच चुपचाप दा सन्नाटा छा गया। इधर झोजी प्रीतम बाला प्रीतम अपनी मौज दे विच आए, मोढे ते कमान, हाथ किरपान, पत्थे दे विच कुछ छोटी उम्र के कद के मुताबिक कुछ तीर भी ने। गुरु की संगत पातशाह के चरणों में झोजी प्रीतम बाला प्रीतम गोबिंद राय जी आए। गोबिंद राय कदे कश्मीर के पंडितों के चेहरे की उदासी तकदा सी, कदे अपने पिता जी नूं किसी गहरी सोच विच तकदा सी। एक हाथ बापू वाल, एक हाथ पंडितां वाल, दो हाथों के इशारे सन। एक हाथ कह रहा सी जे बापू बचदा हिंदू धर्म नहीं बचदा, दूजा हथ कह रहा सी जे हिंदू धर्म बचदा ते बापू नहीं रहिंदा। खालसा जी महाराज का पुछना बड़े दलेराना हौसले दे नाल, पिता जी ये कौन ने, कौन ये कौन ने इत्थे दुखी आउंदे ने, सुखी हो के जाते हैं। माफ़ करना भुखियां नंगियां नूं सतवें पातशाह ने सतवें स्वरूप च गुरु हरराज साहब ने शहनशाहियां बख्शियां, पातशाहियां बख्शियां। पिता जी ये कौन ने तुहाडा लाडला पुछदा। आखिया सतगुरु गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने। बेटा गोबिंद राय एक कश्मीर दे पंडित हैं। बापू जी इन्हां दे चेहरे ते उदासी क्यों है, इन्हां दे अखां विच हंझू क्यों बह रहे ने, किरपा करके दसना करो ना। आखिया बेटा गोबिंद राय एक फरियाद लैके आए ने। आखिया की फरियाद। आखिया बेटा हिंदू धर्म खतरे च, इन्हां नूं वक्त दा बादशाह औरंगजेब गुरु की संगत जां पापी की उम्र बहुत लंबी होती है तो जां जालम की उम्र बहुत लंबी होती है। औरंगजेब गुरु की संगत सतवें पातशाह के जमाने तो ला के 10वें पातशाह के समय तक चलिया। खालसा जी एक बार कह दो, 10वें पातशाह के समय तक चलिया औरंगजेब। जां पापी की उम्र लंबी होंगी जां धर्मी की उम्र लंबी होंगी आ। माफ़ करना झोजी प्रीत ने पूछा पिता जी माफ़ करना इन्हों रंग च
हिंदू माफ़ करना जबरदस्ती इस्लाम च लिया चाहता, कृपा करके दसो इन्हां दा धर्म किवें बच सकदा। आख्या बेटा बेटा माफ़ करना यही सोच रहे हैं। आख्या पिता जी सोचने वाली किहड़ी गल है, दसो तो सही गल की आ। आख्या बेटा गोबिंद राय कोई बहुत वड्डा महापुरख अपने शरीर का ठीकरा अपने माफ़ करना गुरु की संगत बादशाह औरंगजेब के सिर ते फोड़ देवे। माफ़ करना ठीक ठीक कर फोड़ दली सिर प्रभपुर किया पियान तेग बहादुर सी क्रिया करी ना किनू आन। आख्या इन्हां दा डुबिया जांदा हिंदू धर्म बच सकता जे कोई बहुत वड्डा महापुरख अपनी बली दे देवे, अपनी कुरबानी दे देवे, अपने सिर धड़ की बाजी लगा देवे, हिंदू धर्म बच सकता है। पातशाह मुस्कुराए, आख्या पिता जी कमाल की गल, बहुत वड्डा महापुरख, तुसीं दसो ना तुहाडे तो वड्डा महापुरख इस मात लोक की धरती ते की ते ना लोकां दे 14 भवनां च तुहाडे तो वड्डा महापुरख कोई होर हो सकदा, कोई होर हो सकदा। आख्या पिता जी ये काम तुहानूं करना चाहिए, सोच के समा नहीं जाया गवाना चाहिए। आख्या सोचने वाली किहड़ी गल है। आख्या शाबाश बेटा मैनू तेरे तो यही उम्मीद सी, पर मैं सोचता सा कि तेरी माँ गुजरी विधवा हो जाऊगी, माफ़ करना तू यतीम हो जाएगा, तेरी उम्र छोटी है। आख्या कमाल की गल है पिता जी, आप जी ने की वचन किया, मेरी माँ नूं विधवा किसी ने नहीं कहना, मेरी माँ का सिर भारत के लोगों च बहुत ऊँचा होगा। जदों मेरी माँ गुजरी नूं लोकी एक शहीद पति की धर्म सपत्नी कह के बुलाया करनगे। बापू मैं दुनिया दियां मैं अपनी माँ गुजरी नूं विधवा देख सकदा, भारत की धरती ते वसन वालियां मावां ते भैणां नूं विधवा नहीं दे सकदा। बापू मैं यतीम रह सकदा, पर इत्थे दियां दे बच्चियां नूं मैं यतीम नहीं वेख सकदा। बापू मैनू यतीम किन्ने कहना, तुसीं तुहाडी कुर्बानी तुहाडी शहीदी रंग लियावेगी पिता जी। जदों भारत की धरती ते वसन वाले लोकी ना मैनू आख्या करनगे गोबिंद राय एक शहीद पिता का पुत्र है, गोबिंद राय एक शहीद पिता का पुत्र है। बांह तो फड़िया गल ना लाया, माफ करना कश्मीर के पंडितां नूं कह दिता जाओ वक्त दे बादशाह औरंगजेब नूं कह दो जाके सतगुरु गुरु तेग बहादुर जी साडे सतगुरु हैं, तुसीं उन्हां नूं जेकर इस्लाम विच लै आओ असी अपने आप मुसलमान। माफ करना इत्थों कश्मीर के पंडितां दा वापस मुड़ना, सूबा कश्मीर नूं खबर नहीं होई बीती गल दसनी, सूबा कश्मीर ने दिल्ली जाना, बादशाह औरंगजेब नूं इन्हां कश्मीर के पंडितां दी सतगुरु गुरु तेग बहादुर जी महाराज के चरणों च होई सारी वार्ता सुनाउणी, बादशाह औरंगजेब का खुश होना। वाह वाह एक फकीर दे जे इस्लाम दे विच आउण नाल सारा हिंदुस्तान इस्लाम धारण दे विच आउंदा, उस फकीर नूं बुलाउणा चाहिए दिल्ली गुरु की संगत। ओ बादशाह औरंगजेब सोचदा सी कि गुरु तेग बहादुर कोई मामूली जिहा फकीर होना, कोई मामूली जिहा फकीर होना, ਉਹਦੀ बहुत वड्डी भुल सी। उन्हें दिल्ली तू ऐ दिए गुरु की संगत सस आनंदपुर साहब नूं तोरे, पर गुरु तेग बहादुर जी भाई मती दास वर्गे सती दास वर्गे दयाल दास वर्गे सिखां नूं नाल लैके ना पंजां सिखां नूं नाल लैके सत संगत आनंदपुर साहब तो दिल्ली वाल नूं चाले पा दिते सन। पहली मिसाल है माफ करना गुरु की संगत दुनिया के इतिहास में जदों सतगुरु पातशाह बादशाह औरंगजेब वाल वधदे तुरे जा रहे हैं, इधर जो तुर लगे तो चोजी प्रीतम दोवें हथ जोड़ के खलोते सन, पता चोजी प्रीतम नूं भी सी दिल्ली गए बापू ने वापस नहीं मुड़ना, पता बापू नूं भी सी कि असी दिल्ली गया ने जिउंदे जी वापस मुड़ के नहीं आना। उस मौके दोवें हथ जोड़ के ना सतगुरु गुरु गोबिंद राय जी ने बेनती की, गोबिंद सिंह तो बाद होए ना, बेनती की पिता जी मैनू की हुक्म है। आख्या बेटा तैनू हुक्म, आख्या बेटा जिस काम की पूर्ति वास्ते मैं चलिया इस काम दे अधूरे कामां नूं तू पूरा करना होवेगा। पढ़िया कर दे दुख झल नहीं शरीर उत्ते सारे,
तू दुखियां दे रोगियां दे रोग तोड़ दी। माफ़ करना, ये तू सतगुरु गुरु तेग बहादुर जी महाराज का आनंदपुर साहब तू दिल्ली पुजना। रस्ते च महाराज बड़ा प्रचार कर देगा। पटियाला शहर एक ऐसा है जिथे सतगुरु गुरु तेग बहादुर जी महाराज के बड़े स्थान बने ने। इथों सतसंग जी महाराज का चलना कीरतपुर साहब भरतगढ़ साहब गुरुद्वारा बने। उतों रोपड़ तो अगे पिंडां दे विच हुंदे होए नाले गुरमत का प्रचार करी जाते सन, नाले संगतां नूं कही जाते सन धर्म दे विच परपक्क रहना, गुरु की संगत। इस तरह ही सिक्खी नाल जुड़ना, सिक्खी की गल करनी। इत्थों महाराज का राजपुरे के नेड़े निम साहब गुरुद्वारा, होर गुरुद्वारा बहादुरगढ़ साहब के नेड़े है। उत्थे 9वें पातशाह का एक मुसलमान फकीर दे कोल पुजना, उसकी भावना पूरी करनी। इत्थों महाराज का गुरुद्वारा दुख निवारण साहब पटियाला, जिथे एक कोड़ी के शरीर ते कोड़ चलता सी, दिन रात चांगा मारदा सी, इत्थे पुजना गुरुद्वारा 9वीं पातशाही करके। इत्थों पातशाह उपजदा ही दिंदे जा रहे सन। गुरु की संगत अगे महाराज जो वधे ने, गुरु की संगत अपने पानीपत तो रात सोनीपत पैंदा। इत्थे बादशाह रंगजे नूं पता लगा कि अजे पर महाराज ने अपने रंभे काम नूं पूरा करना सी। इधरों महाराज सतसंग जी यूपी नूं निकल गए। यूपी तो अगे आगरा पैंदा, क्योंकि बादशाह रंगजेब ने डिकलेयर कर दिता सी कि जेड़ा गुरु तेग बहादुर जी महाराज दी सानू खबर देवे जां फड़ के लियावे, उन्होंने 500 सोने की मोहर दी जाएगी। एक आ जड़ी भेडां बकरियां चारन वाला महाराज एक बाग च बैठे ने, महाराज भाई मती दास नूं आख्या, वो आ जड़ी कहंदा जे गुरु तेग बहादुर जी मैनूं मिल जाण ते मैं गरीब हाँ ते मैं जाके तलाह दे देंगा, समा आग्ञा नहीं दे रहा, मैनूं 500 सोने की मोहर मिल जाएगी। अंतरजामी पातशाह नूं पता सी और शहीदी तो देनी है। एक बारी कह दे वैरू, ये तो कोई नवा काम नहीं। महाराज मती दास नूं आख्या, आओ आ जड़ी गडरिया भेडां बकरियां चार रहा, उन्होंने साढ़े कोल बुला। जो बुलाया गया, महाराज ने अपने सज्जे हत्थ की मुंदी अंगूठी उतार के इस आजड़ी नूं दित्ती। आख्या साडा दुशाला लै जा, बाजार दे विचों ना हलवाई की दुकान तो कोई मठियाई लैके आ। जो दुशाला लिया तो वो अंगूठी लई, मठियाई लैन गया हलवाई कोल, उहदे ते 9वें पातशाह जी का नाम लिखिया सी। हलवाई एकदम डर गया, कम उठिया, कहंदा ओए तैनूं पता है आ मुंदी किहदी आ मुंदी तो वो सतगुरु गुरु तेग बहादुर जी दी आ, जिहदे बारे बादशाह रंगजेब ने डिकलेयर कर दिता कि जेड़ा उन्हां दी खबर सानू देवे 500 सोने की मोहर दी जाएगी। उन्हें थाने च इतलाह करनी, माफ़ करना। अगों गुरु की संगत कोतवाला ने, सिपाहियां ने, थानेदार ने कह लो, कहते ने उन्होंने गडरिए ने पूछना मुंदी कितों लैके आए हैं, उन्हें कहना कि फलाने बाग च कुछ फकीर बैठे ने, उत्थे पुलिस का पुजना। अगों गुरु की संगत इन्हां दरोगियां ने कहना गुरु की संगत कि आ गुरु तेग बहादुर जी तुहाडी तां थां ते तलाश हो रही है, असीं तुहानूं फड़ के लैके जावांगे बादशाह रंगजेब दे सामने। गुरु साहब कहते जरूर जावांगे, कोई दे हत्थ घड़ी की लोड़ नहीं, असीं आप जावांगे, पर इंज करो जिहड़ी शर्त रखी सी, कंडीशन रखी सी कि जिहड़ा साडी खबर देवे उन्होंने 500 सोने की मोहर दी जाए। पहला इस गडारीए नूं 500 सोने की मोहर दी जाए। खालसा जी 500 मोहर दवा के फिर महाराज 9वें पातशाह का दिल्ली ते विच पुजना, जिन्हां सिरां ते कदी जिन्हां सिरां ते कदी चौर झूलते सन, जिन्हां सिरां ते कदी छतर झूलते सन। माफ़ करना गुरु की संगत, सतगुरु तेग बहादुर होण शहीद लगे चले, हाहाकार मच गई संसार उत्ते। माफ़ करना जिस फुल नूं फुल्लां ते रखना सी, रंगजेब ने रखता तलवार उत्ते। और लोकी सोना कसवाटी दे परखदे ने, पर मर्द दी परख तलवार दी धार उत्ते। गुरु की संगत महाराज नूं पहले दिन भूतां दी हवेली च ठहराया जाना। कल नूं 10वें पातशाह जी दे पावन पवित्र प्रकाश दिवस ने, असीं मना रहे हैं, पर महाराज दे प्रकाश दिवस दा रोज ही ने। साहब मेरा नीत नवा, सारे पढ़ो साहब मेरा नीत नवा, सदा सदा ते तार भागां वालिओ गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे गुण गाया करो, गुरु गोबिंद सिंह महाराज दा नां लिया करो,
गुरु ग्रंथ साहिब के चरणों नाल जुड़िया करो है। और भागां वालिओ इन्ने सुखां च रह के भी जे तुसीं गुरु साहब के सिख ना बन सके, गरीबी जिते सिख बनने का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। मैं आप जी नूं बेनती करदा कल दे कीर्तन की फिर विचार की जाएगी। गुरु गोबिंद सिंह महाराज के पावन पवित्र प्रकाश दिवस नूं मुख रख के यह प्रोग्राम उलीकिया। कल दे कीर्तन च आप जी फिर दर्शन करांगे। सारे काम छड्ड छड्ड के गुरु घर आया करो। एक गल ना भुलना, जे सारे काम छड्ड छड्ड के दौड़ दौड़ के गुरु घर आया करो। जे सारे काम छड्ड के आओगे, गुरु नानक साहब सारे काम छड्ड के तुहाडे पहला काम करनगे। खालसा जी ये अजमाइयां गल्लां नहीं, माफ़ करना कई बारी देखी दा, कई बारी कही दा इस जबान तो सच्चे पातशाह माफ़ करना वो मंगना की है, मंगण तो पहले ही मिल जाता। खालसा जी एक बारी कह दो वैरू मंगना तो की आ, मंगण तो पहला ही मिल जाता, मंगण की लोड़ नहीं पैंदी। अज दिन दिन जिहड़ियां संगतां ने निशान साहब की सेवा की, मैं उन्हां दा भी धन्नवाद करदा जिन्हां तन करके मन करके धन करके माफ़ करना साध संगत जी सेवा की आ। मैं सारियां दा ही गुरु की संगत धन्नवाद करदा। अज उन्हें निशान साहब चढ़ाया जा रहा सी, मैं बड़ा हैरान होया। तुसीं वेख्या ही होना जिन्हां ने देखिया निशान साहब माफ़ करना गुरु की संगत चढ़ाउण समय ना मेरे ख्याल 2 सेकंड नहीं लगे तो निशान साहब जिवें अपने आप ही खड़ा हो गया वे। खालसा जी अपने आप ही खड़ा हो गया वे और बड़े हैरान हुए। माफ़ करना दुनिया ते निशान साहब ही गुरु गोबिंद सिंह महाराज के निशान। मैं कई बार कहना होना जी कपड़ा पुराना हो जाता, अज नवा कल पुराना। माफ़ करना बनाए नवे घर खरीदे पुराने हो जाते हैं, पर नवीं किताबां पुरानियां हो जांदियां ने। पर याद रखना खालसा जी हर चीज़ पुरानी हो जाती है, रुख पुराने हो जाते हैं, पर गुरु गोबिंद सिंह दीयां कुर्बानियां कदे पुरानियां नहीं होनियां। खालसा जी हमेशा ही नवीं रहनगियां। ये ने शब्द प्रवान होइयां भुलां दी माफ़ी। तुसीं हसदे रहो वसदे रहो, सिक्खी दे राह ते चलदे रहो। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। असीं चाहुंदे हां आड़ी जिन्नियां 2-3 कलोनियां ने ये माफ़ करना खालसा जी ये सारियां दियां सारियां कलोनियां च ना सिख ही सिख हो जाना। साडी कलोनी जो सारा सिक्खां नाल भर गई, गुरु के लाला नाल भर गई। तो असीं तो चाहुंदे हां इस जदों इत्थे संगत शाम नूं आवे किसी नूं गड्डियां किसी नूं माफ़ करना राइड की लोड़ ही ना पवे। इतों तुर के संगतां बथेरियां आ जांदियां, सारा दिन असीं देखते रहने हां संगत आउंदी रहिंदी संगत जांदी रहिंदी। और साध संगत जी लंगर तपदे रहन, निशान झूलते रहन, माफ़ करना दीवान सजदे रहन। गुरु गोबिंद सिंह महाराज दा नां ऊँचा हुंदा रहे। उहदा ते ना ही ऊँचा है, पर असी उस ऊँचे नां दा ना लैके अपना जन्म सफला करते रहिए। मोहे पेख लियो रही मोहन सब ते ऊँचा, ऊँचा पार बेअंत स्वामी कौन जाने गुण तेरे। इन्ने शब्द प्रमाण उन्हां भुलां दी माफ़ी। फिर कल आप जी दे दर्शन करांगे जी। सब मंगला प्राप्त सुख मन विचार, साचे सईबा क्या नहीं करते रह। सदा सुत सला तेरी ना मन विचावे। नानक पत्ते साहिब क्या नहीं करते रहा पता नामरा आतार। कर शांत सुख मन आए बतिया जिन पिछा तब पुजाइया। नानक तूनो संतो कब तो करो पियारो पता ना मेरा आतारो बाजे। अंत बूंद तुद वासु कित कारकंड कुमारिया। नानक तैं चुक होवा जित करियन गद बाजे।
ਬ੍ਰਹਮ ਪਵ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਤਗ ਬਟੂਰ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪਏ ਸਤ ਪੂਰੇ ਗੁਰਤੇ ਜਾਣੀ ਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੁਮਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਰਾਤ ਦੋ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਤਗਲ ਜਗਤ ਕਰਨੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕਿੰਨਣ ਕੇ ਦੂਰ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਜਿਹਦਾ ਗੁਰੂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗੇ ਉਹਦਾ ਸਿੱਖ ਗਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਗੁਰੂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗੇ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਗਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਸਿੱਖ ਗਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਗੁਰੂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗੇ ਉਹਦਾ ਸਿੱਖ ਗਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਰੇ ਸ਼ੰਕਾ, ਉਸ ਸਿੱਖ ਦਾ ਬੇੜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਸਿੱਖ ਦਾ ਬੇੜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰੇ ਕਹੋ ਜੀ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਫਿਰ ਕਹੋ ਜੀ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਨਾ 3 ਵਾਰੀ ਨਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾ ਆਖਿਆ ਕਰੋ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਜੇ ਉੱਠਦੇ ਸਾਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਹੱਥ ਨਾ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸੁੱਚ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਹ ਸੁੱਚ ਦਬਾ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਦਬਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਉੱਠਦੇ ਸਾਰ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਵੇਂ ਉੱਠਦੇ ਸਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋਣਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਟੁੱਕੜ ਪਾਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੰਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋਬਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਜੋਬ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਘੱਟ 84 ਲੱਖ ਜੂਨੀਆਂ, ਡੱਡੂ ਕੀ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ, ਸੱਪ ਕੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਲਦਾ। ਇੱਕ ਘੱਟ 84 ਲੱਖ ਤਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਘੱਟ 84 ਲੱਖ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜੀ ਦਿੰਦਾ। ਸੁਣੋ ਬਨੰਤੀ ਠਾਕਰ ਮੇਰੇ ਜੀ ਜੰਤ, ਜੀ ਜੰਤ, ਜੀ ਜੰਤ ਤੇਰੇ ਧਾਰੇ ਰਾਖ ਪੈਜ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਰਨ ਕਰਾਮਨ ਹਾਰੇ। ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਕੋ ਠਾਕੁਰ ਸੁਆਮੀ ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਕਾ ਦਾਤਾਰੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲੇ ਨਿਤ ਸਾਰ ਸੰਭਾਲੇ ਇੱਕ ਗੁਣ ਨੀ ਮੂਰਖ ਜਾਤਾ ਰੇ। ਆਪਣੀ ਤਕਦੀਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਅੱਠੋ ਪਰ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਭਜਨ ਕਰੋ, ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ 'ਚ ਇੰਨੀ ਬਰਕਤ ਪੈ ਜੂਗੀ, ਉਹ ਮੁੱਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਊਗੀ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪੋਗੇ ਨਾ, ਨਾਮ, ਜਦ ਭਜਨ ਕਰੋਗੇ ਭਜਨ, ਜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਕੇ ਫੋਕੇ ਸ਼ੱਕਰਪਾਰੇ ਖਾ ਲਈਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕਰਪਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੰਡ ਨਾ ਚੜਾਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦਾ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੜਾ ਦਈਏ ਖੰਡ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਹਾਲਤ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਸੁੱਕੇ ਸ਼ੱਕਰਪਾਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਰਕਤ ਰੂਪੀ ਖੰਡ ਚਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਵੋ ਖਰਚੋ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ, ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਵਾਧੋ ਜਾਈ। ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇ।